आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूँ। और आज देखिए मेरे हाथ में साफ़ी दक्खन डेली हैदराबाद एक उर्दू का अखबार है, बहुत बड़ा, पूरे हिंदुस्तान में मकबूल आम पेपर है, पढ़ा जाता है ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो मेरे हाथ में देखिए ऑनलाइन पेपर शुमार है उनका। ये इतवार का पेपर है 4 जनवरी, और शायद गलती से 2025 आया हुआ है, प्रेस पट्टी के अंदर ऊपर गलती हो जाती है कभी कभी, लेकिन ये एक्चुअल में जब नीचे पेज पे मैंने चेक करा पेज नंबर 2 तो 2026 लिखा हुआ है। तो चलिए गलती हो जाती है, कोई मसला नहीं। तो ये जो है तो बंगाल के इसके अंदर एक न्यूज़ है, देखिए फ्रंट के ऊपर, और ये न्यूज़ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए और ख़ासकर मुसलमानों के सियासी लीडरान के लिए और चारों पाँचों हमारी इस्लामी तंजीमों के जो जिम्मेदार है, अरकान हैं, ज़िम्मेदार हैं, उनके लिए, सामाजिक संगठनों के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। ये न्यूज़ इतनी बड़ी है, मुझे हैरानगी हुई कि इतनी बड़ी न्यूज़ आने के बाद जिस तरीके से एक हलचल होना चाहिए था, कुछ इसके ऊपर कुछ आवाज़ बुलंद होना चाहिए था, इस पर तफसीर होना चाहिए था, कोई बयान आना चाहिए था एक अच्छे अंदाज से, वो नहीं आए। ये हमारे यहाँ सियासी क़यादत का अलमिया है कि जब जब मुसलमानों की जब सही वक्त पे जो सही रहनुमाई की ज़रूरत होती है तो हमारे सियासी लीडरान नहीं करते हैं, साहब को जान देते हैं, फिर जो तो लकड़ी लेके आते हैं और बोलते हैं कहाँ है साहब, कहाँ है साहब। ये है हमारा मिजाज ज़्यादातर। 1-2% इल्ला माशाल्लाह है हिंदुस्तान में, लेकिन जिन जो अच्छे हैं उनके को सुनता नहीं। और जो अपने आप को मजबूत दावेदार करते हैं, मतलब जो चाहे तो बहुत कुछ करा के ले सकते हैं, तो वो अपनी राजनीति में अंदर अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, अपने सियासी मफादात के चक्कर में, अपने आप को डेवलपमेंट चक्कर में, अपने परिवार को बढ़ाने के चक्कर में, लखपति से करोड़पति बनने के चक्कर में वो दुनिया में परेशान रहते, इधर कौम का बेड़ा गर्क हो जाता। ये भी सच्चाई है। तो बहरहाल और इसके कई सबूत भी है। तो देखिए मैं आ जाता हूँ असली मौजूद तरफ कि मैं ये वीडियो ये न्यूज़ क्यों बना रहा हूँ। पहले देखिए साफ़ी दक्खन इतवार का पेपर है 4 जनवरी, इसके फ्रंट पे न्यूज़ है, वो मैं आखिरी में बता दूंगा, आप चेक कर लेना। बंगाल के कमज़ोर कबायली तबक़ात के लिए SIR की राह आसान होगी। इलेक्शन कमीशन की ख़ास हिदायत के तहत PVDG बिरादरियों के अफराद बग़ैर दस्तावेज़ के वोटर लिस्ट में शामिल हो सकेंगे। ये न्यूज़ है। अब ये जो PV जो मैंने आपको जो बोले उन्होंने, तो दरअसल बंगाल के अंदर उसमें ये न्यूज़ कोलकाता से आ रही है, यूएनआई से, कि बिहार होर, टोटो, लोधा सबर, खैरिया या सबरी जैसी कबायली बिरादरियाँ, ये बिरादरियों का नाम है जो पसमानदा बिछड़ जाती समाज से कह सकते हैं। और ये मतलब जंगलों में, पहाड़ों में, सरहदी इलाकों में रहते हैं, एक बड़ा तबका है। तो इसके बारे में जो है तो इलेक्शन कमीशन ने एक ख़ास वो किया है कि भाई, और उन्होंने क्या ख़ास वो बोला है कि इलेक्शन कमीशन की नई हिदायत के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये इख्तियारात दिए गए हैं कि वह इन कबायली अहल अफराद के नामों को वोटर लिस्ट में शामिल करने की मंजूरी दे। अभी जुमला गौर से सुनिए, खवा इनके नाम 2002 की वोटर लिस्ट में हो ना हो, मतलब नहीं भी हो चलेगा। इस हिदायत पर अमल करते हुए ज़िला इंतज़ामिया ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO से ब्लॉक की सतह के पर नामों पर और बस्तियों के बारे में मालूमात तलब की है। इसमें शेड्यूल ट्राइब, ST जो भी है इस तरह के है, ये उनके बारे में उन्होंने कहा है। और ये सरहदी इलाके के ऊपर तमाम तफसीलात आप बाद में पढ़ लीजिएगा, आप काफ़ी बड़ी आबादी है और ये बातें हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो लोग जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, तो इनके बारे में वहाँ की सरकार ने फ़ैसला ली है, इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला लिया है। तो जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन जो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें चलता है। तो उन्होंने कहा है कि भाई जो कबायली लोग हैं वहाँ के, जो देहाती लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, तो इनके अगर यादिया में नाम नहीं भी है, यानी वोटर लिस्ट में नाम नहीं भी है, तो उनके नाम उसके अंदर डालो और उनको जो है तो मतलब लीगल करो, उनको कास्ट सर्टिफिकेट भी दो, उनको जो भी ऐसा इलेक्शन कार्ड है, आधार कार्ड भी उनको बना के दो और उनको पूरे एकदम कौमी धारा में लो। और दूसरी तरफ मुल्क की सतह पर हम ये भी देख रहे हैं कि SIR के मरहले में ये कहा जा रहा है कि 2002 की यादी में अगर आपका नाम नहीं है तो आपसे पूछा जाएगा कि क्यों नहीं है, क्या नहीं है, इसके वेरीफाई होगा, आपके कागजात की जांच की जाएंगी कि आपका नाम ये है क्या, वो है क्या। बहुत सी जगहों पे ये देखा जा रहा है कि नामों गलती से भी नाम उड़ाए जा रहे हैं, या बहुत सी बातें आ रही हैं, पेपरों में छप रहा है। तो ये मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला है। लेकिन इसके ऊपर इतनी बड़ी न्यूज़ आई देखिए, हालांकि इसके ऊपर आवाज़ बुलंद होना चाहिए था, इसके ऊपर गहरी नज़र होना चाहिए था, कोई हलचल होना चाहिए था,
लेकिन नहीं हुई। जबकि सच्चाई ये भी है कि हिंदुस्तान में जब अखंड भारत हिंदुस्तान हुआ करता था, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ तक कि ईरान जो भी है, तो यहाँ पर जब मुग़लों का दौर आया और जबकि उनके साथ बुजुर्गान औलिया तशरीफ़ लाए हिंदुस्तान के अंदर, तो हिंदुस्तान की मैं समझता हूँ कि 60-70 आबादी, अगर हम तारीख़ का मुताला करते हैं, तारीख़ इस्लाम का मुताला करते हैं, हिंदुस्तान की तारीख़ का मुताला करते हैं, तो यहाँ पर जो आदिवासियों पे, पिछड़ी जातियों पे जो जुल्म अत्याचार होता था, भेदभाव होता था, छूत-छात होता था, जब यहाँ मुसलमान आए, मुग़ल आए, उनके साथ बुजुर्गान औलिया आए, जब उन्होंने इस्लाम को देखा, क़रीब से देखा, इनकी तालीमात को देखा, इनके मुनसिफ़ाना अमल को देखा, इनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, सब सारी चीज़ों को उन्होंने गहराई से जायज़ा लिया, तो वक्तन फ़क्तन अलग अलग बुजुर्गान ने इनके हाथों पर हज़ारों लाखों इस तरह छोड़े करके जो है तो लोग मतलब जो है तो इस्लाम में दाखिल होते गए। ये तारीख़ में लिखा हुआ है। और सबसे बड़ा वाक़या ये है कि ख्वाजा अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह के इनके हाथ पे एक वक्त में 90,000 लोगों ने जो है तो इस्लाम धर्म को स्वीकारा और अपनी मर्ज़ी से स्वीकारा। कोई तलवार नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, ये तारीख़ में लिखा हुआ है। तो बोलने का मतलब ये आता है कि फिर 60-70 आबादी तो ऐसी है। तो कहने का ये भी जो है तो मतलब वो उसमें आते, क्या बोलते, रुक जा बेटा, रुक दे। तो फिर अब क्या करेंगे आप? अब जो पुराने आबाजदा है तो जाहिर सी बात है वो भी आदिवासी कबायली से जाके मिलता शिजरा है कि 200 साल, 300 साल, 400 साल। अब फ़र्क इतना आ गया कि इन्होंने उस ज़माने के जो भी हालात रहे उसके हिसाब से इन्होंने जो है तो इस्लाम धर्म को स्वीकारा। और ये आबादी अगर हिंदुस्तान में देखते हैं तो लाखों करोड़ों में चले जाती है, जो आज मुसलमानों के नाम से जाने पहचाने जा रहे हैं। और उन्हें कहा जा रहा है कि भाई 2000 की यादी में अगर तुम्हारा नाम नहीं है तो फिर क्या होगा, कैसा होगा, ये होगा, जो भी है वो सरकार का अपना काम है। तो बहरहाल कहने का मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि सरकार, इलेक्शन कमीशन एक बड़ा फैसला लेता है कि भाई हम इनको एक मौका फराहम कर रहे हैं। ये हमारे भारत के नागरिक हैं, इनकी पीढ़ियाँ, इनके आबा अजदा यहाँ पर दफन है, ये सच्चे मूल्य भारतीय हैं। तो सवाल ये है कि मुसलमानों का भी हिंदुस्तान में एक बड़ा तबका आज़ाद भारत होने के बाद एक बड़ा तबका, एक बड़ी आबादी ऐसी है जो मतलब जो है तो भटकती रहती है आदिवासी टाइप में, छोटे मोटे व्यवसाय करती हैं, कभी एक शहर से 2 शहर जाते हैं, कभी वो शहर से 2 शहर जाते हैं। पुराने ज़माने के हिसाब से जो शहर बस गया, जहाँ रोज़ी पानी मिली, रोटी पानी मिली, वहाँ बस गए, वहीं मतलब उनके परिवार बस गए, वहीं मतलब छोटा मोटा घर वर लिए, वहीं मतलब कुछ पुराने लोग मर गए, कुछ की पीढ़ियाँ ज़िंदा है। ऐसी आबादियाँ हैं तो नकल मकानी करती हैं, पेट के लिए हिजरत करती हैं। ये आबादियाँ बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये सरकार को पता है, ये अखबारात में भी आता है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो सवाल ये है कि फिर इनके बारे में भी ये कहा जा रहा है, चूँकि मुसलमान हैं, कि भैया 2002 की यादी के अंदर नाम होना चाहिए, सारी बात होना चाहिए। तो जब ये भी कहने के जब मूल भारतीय हैं, इनके आबा अजदा, ठीक है, कोई कागज़ कम ज़्यादा, कुछ टेक्निकल नाम में कम ज़्यादा गलती हो सकती है, तो जो सहूलत बंगाल के अंदर, जो जैसा मैंने आपको बताया, वहाँ सहूलत फराहम की जा रही है, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार, जो इस तरह के जो पसमानदा लोग हैं, कम तालीम याफ्ता लोग हैं, या जिनके आबा अजदा पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि गरीबी के मारे बादी जिंदगी गुजार रहे थे और इत्तेफाक से वो मुसलमान हैं, तो क्या आप वो छूट, वही मियार, वही रवैया इनके साथ इख्तियार नहीं कर सकते? यह है सबसे बड़ा सवाल और यह है इंसाफ का पैमाने का, इंसाफ का मुतालबा। अब ये कौन करेगा है? अब ये मुसलमानों की जिम्मेदारी उनको करना पड़ेगा कि साहब ठीक है, आदिवासी हमारे भाई है, हम के ख़िलाफ़ नहीं है, वो हमारे नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक है, जो घुसपैठिया है, जो बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी, उनको मार के हकालो, उनको गोलियां मारो, उनको फांसी दो। यहाँ का कोई मुसलमान उसके पक्ष में नहीं है, ना कोई नेता है, ना लीडर है, ना आवाम है। लेकिन जो ओरिजिनल यहाँ के मुकामी मुसलमान हैं मुल्कीर सतह पर, तो उनके साथ वो लचकदार रवैया क्यों नहीं? जैसा आपने ये रवैया एक फ़ैसला लिया है कि भाई 2000 इलेक्शन कमीशन ऑफ मतलब इंडिया ने वहाँ के हुक्म दिया है, मतलब इख्तियार दी है वहाँ के ज़िला मजिस्ट्रेट यानी कि ज़िला कलेक्टर, जिसको हम कहते हैं ज़िला अधिकारी कार्यालय, कि आप फैसला लो। अगर उनके नाम यादी में नहीं है, तो उदाहरण पर मैं एक आदिवासी हूँ और मैं बड़ा साहब, मुझे नहीं मालूम आधार कार्ड किसको बोलते हैं, इलेक्शन कार्ड किसको बोलते हैं, मैं पहाड़ों में रहता, मैं जंगलों में रहता, मैं आदिवासी में रहता, नदी किनारे रहता, मैं 100 साल से रह रहा, 50 साल से रह रहा, 60 साल से रह रहा, मेरे 3 बच्चे 4 बच्चे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास पानी आता, सैलाब आता, कुछ कागज़ थे तो भाग गए, जो भी है, मतलब एक टेक्निकल बातें हैं। तो ज़िला कलेक्टर इख्तियार है कि कोई बात नहीं, उनकी ज़बानी वो जो मालूमात दे रहे हैं कि उनका नाम जैसे गणपत राव है,
लिखो गणपत राव। उनकी उम्र कितनी है, लिखो उम्र कितनी है। समाज कौन सा है, लिखो समाज कौन सा है। अब रिकॉर्ड ही नहीं है तो जाहिर सी बात है एक बॉन्ड के ऊपर हल्फनामे के ऊपर ही काम हो जाएगा। तो मतलब इतनी छूट, इतनी सहूलत, अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने जो पसमानदा जो ज़मीन के लोग हैं उनको कौमी धारा से जोड़ने का काम किया है। वाकई बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन सवाल ये है, एक समाज पे आप दया करते हैं और एक समाज जो कहीं ना कहीं भारत का ही मूल निवासी है। सिर्फ थोड़ा परिवर्तन ये आया है कि परिवर्तन ये हुआ था मतलब 100-200 साल 300 साल पहले कि वो हालात के मारे, छूत छात के मारे, भेदभाव के मारे उन्होंने जो है तो इस्लाम धर्म में आके पनाह ली, से इस्लाम धर्म को स्वीकारा और आज वो आबादी लाखों में करोड़ों में है। तो क्या उनका पुराना इतिहास देखते हुए, सारी बातों को देखते हुए क्या वही इंसाफ का पैमाना अब इनके साथ नहीं रखेंगे? अब इसके वास्ते हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये मामला छोटा मोटा नहीं है। और फिर एक बार कह दूं कि ये मामला घुसपैठिए का नहीं है। घुसपैठिए का मामला सरकार के पास है, सरकार का काम है घुसपैठिए को सख्ती के साथ पकड़ कर उनको मुल्क बदर करना चाहिए या उनको जो सज़ा दे सकते हैं आप दो। लेकिन जो स्थानिक मुसलमान हैं, जो भारतीय मुसलमान हैं, अगर उनके पास अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स की कमी पाई जाती है और वो कहते हैं कि हमारे पूर्वज तो ये थे वो थे, हमने कहाँ से लाना, हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो सवाल ये फिर उनको आप इंसाफ कैसे दे पाएंगे? बहरहाल वो तो मिल ही जाता रिकॉर्ड, ऐसा कुछ नहीं कि ठीक है कहाँ से तुम्हारा नाम पकड़े जा रहा, वो तो मिल ही जाता। लेकिन जब जो सख्ती का पैमाना आ रहा है कि 2002 की यादी में आना, तुम्हारा नाम में मिस्टेक नहीं आना, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं आना, जो सख्तियाँ की जा रही हैं कानून के ज़रिए से जो भी है, तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं इनको एक संभलने का, एक सुधरने का, अपनी गलती को इस्लाह करने का, अपने अंदर बदलाव करने का, थोड़ा अपने आप को पेश करने का क्या मौका आप नहीं देंगे ताकि सही ढंग से इनका मामला रिकॉर्ड हो जाए, इनका रिकॉर्ड मेंशन हो जाए, ताकि हमारे भारत की आबादी कितनी है, क्या मामले हैं, कैसे है, क्या है, हमको समझने में आसानी हो और हम एक मजबूत भारत की तरफ रवा दवा हो सके। क्या नहीं हो सकता? होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो इसके मैं तवज्जो देना चाहता हूँ। हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और अभी मैंने अखबार में एक न्यूज़ पढ़ा कि हमारे एमआईएम पार्टी के सुप्रीम लीडर जनाब असदुद्दीन साहब ने जो है तो मोदी जी को ललकारा है कि भाई अमेरिका ने जो है तो वो वहाँ के सदर वेनेजुएला क्या है, सदर को जो है तो पकड़ के लाए, उनको करे, वो हमला हुआ, वो सब टीवी पे इस पर सब बताया गया। तो बोले 26 इनका रखने वाले हमारे मोदी जी है। तो बम्बई पे जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, तो आपको भी चाहिए कि आप उस तरह कार्रवाई करें और वहाँ के आतंकवादी को पकड़ के लाए। ये हमारे जो है तो जनाब आसिफ जावेद साहब का बयान आ रहा है। तो सवाल ये है कि उसके बाद तो सरकार ने एक्शन ली थी, अमेरिका से बातचीत हुई, क्या हुई वहाँ पर भी पाकिस्तान सरकार ने जो है तो उनके ऊपर मतलब शिकंजा कसी, ये अखबारात में है। यानी हमारे भारत का डर इतना है, हमारे भारत ने वो ताकत बताया है कि वहाँ की पाकिस्तानी सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन में ली। हो सकता है थोड़ा नरम रवैया कुछ करेंगे, बात की बात है, कुछ होंगे, वो तो दिखती बात है। लेकिन वहाँ के उन्होंने उनको गिरफ्तार किया, उनके बहुत से मुकदमात में चले, उनकी कार्रवाई भी हुई, बहुत से रोपोश हो गए, भाग गए, डर गए। यह है भारत का खौफ, यह है भारत की ताकत। और भारत चाहे तो ऐसा कर सकता, लेकिन इंटरनेशनल क़वानीन होते हैं, कुछ मामलात होते हैं। वो भी एक छोटा मुल्क क्यों ना हो, एटमी तवानाई का मालिक है, ये भी जौहरी तवानाई का मालिक है, सारी बात है। वो भी एक छोटी सतह पे क्यों ना फौजी ताकत रखता है। तो हर बात के अंदर एक झगड़ा हो जाना ठीक बात है, जबकि हमारे भारत सरकार की नीति है कि हम बातचीत से मामलात को सुलह कर लें, हम जंग ना करें। ये अमन का पैगाम दे रहे हैं ताकि इंसानों की जाने ना जाए, नुकसान ना हो। हमारे भारत सरकार की पॉलिसी अच्छी है और पूरी दुनिया देख रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि मामला ये इंटरनेशनल लेवल का मामला है, जैसे असद साहब ने उठाए, तो ठीक है। लेकिन सवाल ये है इसमें मुसलमानों को क्या, इसमें मुसलमानों को फ़ायदा क्या? अब बहुत से लोग कमेंट करेंगे या बहुत से लोग मेरी बात का मतलब गलत निकालने की कोशिश करेंगे, अरे जनाब ये देश का मसला है नहीं, अब मुसलमान कहाँ से ला रहे बीच में? तो मैं वही तो बोला ना कि ये मामला देश का है कि हमारी जो सरकार बैठी हुई है कमज़ोर है। उनको नहीं समझ में आता कि हमारे पास भारत के अंदर इतनी मिलिट्री नहीं है, हम चाहे तो 24 घंटे के अंदर जो है तो पाकिस्तान को कहाँ से क्या से उसको तबाह बर्बाद कर सकते हैं। कि पाकिस्तान को पता नहीं है, कि दुनिया को पता नहीं है, लेकिन ये भारत का सब्र तहम्मुल है कि सबको पड़ोसियों के साथ जो है तो अच्छे अंदाज से लेके चलना चाहता है, उनको सुधरने का मौका देना चाहता है और बातचीत के जरिए मामला हल करना चाहता है। ये हमारी नीति है और अच्छी नीति है, कोई बुरी बात नहीं है। तो वहाँ के सदर को उठाया गया तो असद साहब को जो है तो दर्द आया कि भाई मोदी जी आप कार्रवाई करो। अब ये बंगाल के अंदर जो ऑर्डर निकला कि भाई यादिया में नाम नहीं भी है, उनके नाम डॉक्यूमेंट नहीं भी है, तो उनका नाम यादिया में लो, उनको डॉक्यूमेंट बना के दो। और मुल्क के अंदर कई खबरें निकल के आ रही है कि एसआईआर के अंदर जो है तो कई लोगों के नाम हटाए गए, तो उसके ऊपर आप नुमाइंदगी नहीं कर रहे।
सभी कर रहे, लेकिन ठोस नुमाइंदगी होना ना, बयान से क्या होता, बयान तो मैं भी दे रहा, बयान तो कोई भी दे रहा। अगर बयान देने के बाद अगर कोई हल निकलता है तो समझ में आता है भाई इंसाफ मिल गया। लेकिन खाली बयानात ही जा रहे हैं, बयानात ही जा रहे हैं और अमल नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब आया। आज भी जो है तो यूपी में, बिहार में कई जगहों पे बुलडोजर चले, मदरसों पे चले, मस्जिदों पे चले, चले ना, सैकड़ों मदरसों पे चले, उस पर चले, आज भी चल रहे हैं। तो उसके ऊपर हमारी कोई मुस्लिम क़यादत, खाली असद साहब की बात नहीं करूँगा, कोई बुरा ना माने, अंधभक्त, उस पर राष्ट्रवादी भी है, कांग्रेस भी है, समाजवादी भी, सब है जो मुसलमानों के दावे करते। तो क्या इनका काम नहीं है कि भाई जब आपके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, ताकत नहीं है कि भाई बुलडोजर चल रहे हैं मदरसों पे, मस्जिद पे, आप सरकार को बोल के उनको कन्विंस करके आप रुका नहीं सकते। और क्या कहा जा रहा, सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पे अगर बनाए गए तो जब बनाने वाले के वो क्या बांग्लादेशी है, क्या पाकिस्तानी है, भारतीय है, ठीक है, गरीबी के मारे कोई हालात थे, जो भी थे, पसमानदा इलाके थे, बनाए उन्होंने। अब बनाए तो कोई रात के अंधेरे पे तो बना नहीं होगा, वहाँ पे जब बना रहे होंगे तो किसी न किसी सरकार तो होंगी, तो ठीक है, उनको क्या मौका फराम नहीं किया कर सकते हम कि भाई ठीक है अगर आपने बना ली कोई बात नहीं, लेकिन अब ज़मीन सरकारी भाव उसका इतना है, 12 लाख है, 20 लाख है, आप 20 लाख जमा करा दीजिए और क़ानूनी मंजूरी ले लीजिए। अगर हमारी क़यादतें जो हिंदुस्तान में फैली हुई है, छोटी बड़ी सब मिला के बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये कराने में, सरकार के मध्यस्थता कराने में हम नाकाम हैं, तो कौन से मुँह से बोलते कि हम मुसलमानों के लीडर हैं। नहीं बोलना ना मुसलमान लीडर है। जब तुम ये कार्रवाई नहीं करा सकते, ये नहीं कर सकते, तो क्यों बोलते भाई। और दूसरी तरफ ये भी देखने में आया कि असद साहब ने जो है तो हमारे देश की नुमाइंदगी करे, जो वाकई 25 करोड़ मुसलमान के लिए फ़ख्र की बात है कि उन्होंने पाकिस्तान को बेनकाब किया। और इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा सरकार ने असद साहब पे इतना भरोसा जताई कि हमारे पास का बैरिस्टर आदमी है, एक सच्चा पक्का सुन्नत रसूल का पामाद आदमी है, हम इसको भेजते इस्लाम ममालिक के अंदर ताकि उनकी नुमाइंदगी से हो जाए, उनको पता चले कि हिंदुस्तान का मुसलमान कैसा होता है। ये तस्वीर पेश की गई। तो जब आपके इतने अच्छे मरासिम हैं, जब बीजेपी पार्टी आप इतना बड़ा भरोसा जता सकती है, आप पे एकदम एक मुहब्बे वतन होने की हैसियत से आपको रवाना कर सकती है, तो फिर आप भी तो बीजेपी से बंद कमरे बात कर सकते हैं ना अमित शाह साहब से कि साहब हमने आपके बोलने पे जो है तो हमारे देश की नुमाइंदगी करे, और मैं मुसलमान कम्युनिटी चाहता हूँ, और ये जो मदरसे टूट रहे हैं, मेरा भी विश्वास इस पर है, मेरी भी आस्था इस पर है, जैसा आपके राम मंदिर पे है, तो आप इससे बुलडोजर मत चलाओ। अगर आपको पैसे लग रहे कानून के हिसाब से, ठीक है, अगर सरकारी ज़मीन होंगी, अगर रिकॉर्ड है तो पैसे ले लो। जब हम इतना कन्विंस नहीं करा सकते तो हम क्या कर सकते फिर। बाकी तो मुसलमान अपने मतलब मेहनत से कमा रहे, खा रहे, गरीबी में भूखे रह रहे, प्यासे रह रहे, अपने बलबूते पे कर रहे, किस पे कोई उनको ला के नहीं दे रहा, कोई मदद नहीं कर रहा मुसलमानों की। उल्टा वोट ले रहे, आमदार बन जा रहे, खासदार बन जा रहे, लखपति से करोड़पति अरबपति बन जा रहे, गरीब से अमीर बन जा रहे, और मुसलमान जाके में रह जा रहे। पान टपरी वाला बेचारा बाहर घसते बैठा हुआ है, पान टर बदला हुआ है, चल रहा मामला, मौज वाला मौजी बेचते नजर आ रहा, कोई बदलाव नहीं आया। तो ये कब होगा, ये शऊर कब आएगा, और कब तक मुसलमानों को गुमराह करते रहेंगे, और कब सच्ची ज़मीनी हकीकत के मुसलमानों को मसाइल को कब उजागर करेंगे, उसके ऊपर कब काम पे लगेंगे, कब काम पे लगेंगे। जब हम हमारे देश के अंदर ये मामला चल रहे हैं, उसके ऊपर बयान देना, उसके ऊपर स्टडी करना, उसके ऊपर मीटिंग लेना, सरकार से बातचीत करना, ज़िला इंतज़ामिया की बात में इल्म में लाना, वक्त पड़े तो इसके ऊपर कानून कायदे से अगर हम कुछ PL कोई जनहित याचिका कोर्ट में लगा सकते क्या कि साहब एक तरफ ये मामले चल रहे हैं, एक तरफ ये मामले चल रहे हैं, तो हम भी भारत के नागरिक हैं, हमने अपना खून पसीना पानी सब कुछ दिया है, हमने फांसी के फंदे को चूमा है, ये ज़मीन से हम प्यार करते हैं, इस ज़मीन के लिए हम जीते हैं, मरते हैं, तो क्या हमारा इत्याधिकार नहीं है कि हमें भी सहूलत फराहम की जाए। इस तरह का कोई नज़रिया, कोई मंशूर, कुछ कानून की फ्रेम में रह के कि हम कोर्ट के सामने नहीं रह सकते ताकि कोर्ट सवाल करे कि सही बात है, ये भी भारत के नागरिक है, वो भी भारत के नागरिक है, इनकी भी कुछ परंपराएं कुछ अलग थी, इनकी परंपराएं कोई अलग थी, ये भी वही तकलीफ से दो चार थे, थोड़ी शक्लें अलग है, तो क्यों ना आप इनको राहत क्यों नहीं दे सकते कि हम इस तरह से कोर्ट के मारिफत में कुछ मामला चला नहीं सकते। लेकिन नहीं, जबकि मुसलमानों ने अपनी बाबरी मस्जिद की हमारे हिंदू भाइयों को आस्था को देखकर कुर्बानी दिया, हमारे बड़ों ने, जिम्मेदारों ने इसको कानून के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराखों पे रखा, इतना एहतराम किया, उसके बावजूद भी हमारे जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं वो भारत सरकार को कन्विंस करने में नाकाम रहे कि हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, और हमारे जो मदरसे चल रहे हैं यतीमों गरीबों को, ठीक है अगर ज़मीन आपकी है यानी कि सरकारी ज़मीन है तो हम बिल्कुल उसका एहतराम करते हैं, अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं और ज़मीन ख़रीद के हम ले लेते हैं। क्या नहीं हो सकता है? क्या गवर्नमेंट में ऐसे कई सरकारी में ये मिसालें नहीं मिलती कि कई सरकारी ज़मीन के ऊपर बस्तियों पे जो है तो इलीगल मतलब बस्तियाँ बस गई, सरकार ने इनको कानून के दायरे में लाकर उनको अच्छे नागरिक बनाने के लिए उनकी बस्तियों को लीगलाइज़ किया। तो जब बस्तियों को लीगलाइज़ किया जा सकता है,
उनको इंसाफ दिया जा सकता है। तो एक अल्लाह घर, एक ईश्वर घर, सिर्फ इसलिए कि वो खाली मस्जिद है बल्कि कार्रवाई हुई, ये मतलब नहीं करना ना। अगर वहाँ कोई झोपड़पट्टी रहती तो उनको भी इंसाफ मिल जाता है कि तुम्हें जीने का अधिकार है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान देना सरकार की जवाबदारी है। लेकिन जो सरकार की जो रोटी कपड़ा मकान जो समाज को आप दे रहे हैं, वो उसका तो कोई ना कोई धर्म होता है ना। कोई जो भी गरीब समाज से होता है, कोई हिंदू होता है, कोई मुसलमान होता है, कोई सिख होता है, कोई ईसाई होता है, कोई दलित होता है, उसका भी अपना एक मजहब होता है, उसका भी अपना ईश्वर होता है, जिसको अल्लाह कह के पुकारता है, उसको भगवान कहता है, उसको गॉड कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, उसको राम कहता है, होता है। तो उसकी भी तो आस्था है ना। तो जब आस्था, एक हमारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों की आस्था के लिए मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद कुर्बानी दी, इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा फैसला। यहाँ तक कि कई हिंदू त्यौहार आते हैं तो मुसलमान जो है तो अपने कुर्बानी के त्यौहार को आगे पीछे कर लेते हैं, इतना आदर सम्मान करते हैं। और उसके बाद भी अगर हमारी लीडरशिप ये बड़ी बड़ी कामयाबी को, बड़े बड़े कुर्बानियों को सरकार के सामने, बिरादर के सामने लाने में नाकाम होती है, और वही हिंदू मुसलमान की बात करती हैं कि ए मोदी तो सुला देंगे, बीजेपी तो सुला देंगे, करा देंगे, तो कहाँ से मुसलमानों को सत्यानाश नहीं होगा। इतनी कुर्बानी देने के बाद भी अगर हमको इंसाफ नहीं मिल सकता है, या हम शक के दायरे में आते हैं, या हम पे ताने कसे जाते हैं, शिकंजा कसा जाता है, जो भी सरकारी सतह पे जो भी कैसे कैसे बातें सामने आती हैं, तो क्यों आती है? क्योंकि हमारे जो बड़े जिम्मेदार हैं, इनको ये सलाहियत नहीं है कि जो सरकारों में है हम उनसे दोस्ताना ताल्लुकात कैसे रखें। इनमें सलाहियत नहीं है। इनमें सिर्फ सलाहियत ये है कि मैं आमदार की कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, मैं खासदार की कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने पार्टी का वफादार रहूँगा, मेरी कौम, मेरी जनता भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं आ रहा, ये मतलब है। वरना क्या वजह है कि मुसलमानों को कुर्बानी देने के बावजूद भी बिरादर वतन ने दिल बड़ा कर देना था, क्या मुसलमानों हम तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हमारी क्यों हो रहा है कि आज भी लफड़े चालू है, कि जो सरकारों में है, ताकत में है, जिनका शिकंजा कसा गया है, अभी इनको हटा नहीं सकता। भले इनके चेहरे बदल लेंगे, लेकिन इनकी नीति, इनकी जो सियासी है, इनकी राजनीति, जो नज़रियात है, वो दिन ब दिन मजबूत होते जाएंगे। ये सच्चाई को देखकर उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना, बीच के रास्ते हमवार करना, उसकी छोड़ने के बजाय हम नंगे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, और हम बोलेंगे हम तो छोड़ेंगे नहीं। अब कितनी पागलपनी की बात है ये। वही बात आ रही नहीं है कि घर के चिराग तले अंधेरा, यहाँ मुसलमान जूते खा रहे हैं, यहाँ लाखों मुसलमान परेशान है, तो उसकी तरफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। और वो सदर को उठा लिए तो क्या बोले, और मोदी तुझको लाना था, अरे बाबा लाखों मुसलमान परेशान है, ये उठाने वाले हैं, अब ये उठा के वहाँ जाने वाले हैं। जब उनको उठा लेंगे तो फिर किसको बोलेंगे तुम? 56 बोलेंगे, 55 बोलेंगे, 58 बोलेंगे? अरे कुछ तो यार, अरे कुछ तो यार। अरे ठीक है बाबा, चुनाव लड़ो, सब करो, अरे कारपोरेशन के इलेक्शन हो रहे नहीं है, इसमें गली की बात करो, डैनिश की बात करो, लाइट की बात करो, पानी देने की बात करो, इसके खुलने की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, बात को भाषण को ख़त्म करो। भगवे को सुला देंगे, उसको हड़ता देंगे, उसको सुला देंगे, ये बातें क्यों कर रहे? अरे मुसलमानों को सत्यानाश हो रहा ना। जो गरीब मुसलमान छोटे छोटे शहरों में फैले हुए हैं ना, उनके साथ ज़्यादती हो रही, फिर ये लांडा है, ये मुसलमान है, हमने कई बार आपको सुने हुए हैं, इससे माल मत लो, ये बहुत मस्ती में आ गए, हमने कानून सुने हुए हैं। तो ये क्यों हो रहा? ये तुम्हारे गैर ज़रूरी बोल बचन से हो रहा। क्यों बोल रहे? अरे आओ, सीधा सीधा आओ भाई, हम महानगर पालिका के चुनाव लड़ रहे हैं, पानी देंगे, नल देंगे, पानी देंगे भाई, दो इंशाल्लाह, हम पे भरोसा करो और दो। अब वो फूल पहनो, पानी पानी, चाय पानी खाओ, निकल जाओ, चाहे कोई भी पार्टी करो। ये रिकाम बातें कर रहे हैं, को नफरत की बातें कर रहे हैं, हमको भुगतना पड़ रहा है। हम शहर में घूमते ना, हमारी नस्लें घूमती है, हमारी गरीब आवाम घूमती, उनको बचाने नहीं आता ना। ये औरंगाबाद की मिसाल किराड़पड़े के अंदर जो राम मंदिर के पास जो आज से 2-3 साल पहले रमजान का टाइम हुआ था, वो शेख मुनीर गोली लगी थी, किसी ने इंसाफ दिया? इनसे आज बेचारा उनका नाम, मैंने एक इंटरव्यू में सुना कि उनका नाम आज भी FIR में दर्ज है। आपको आदमी मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। उनके बच्चे को किसी ने नौकरी दिलाने की कोशिश किया, कौम का मंदार नहीं था, मुसलमान नहीं था वो। औरंगाबाद की बात है ना, और औरंगाबाद के अंदर अभी चुनाव के अंदर कौम की बात होंगी, इस्लाम की बात होंगी, इंसाफ दिलाने की बात होंगी। अरे अपने चिराग तले अंधेरा, वो बेचारा 2-3 साल 4 साल हो गए, एक आधी कारपोरेशन में 4-5 नौकरी दिला देना था। या फिर सबने मिलकर तमाम जो बड़े मुसलमान होने का दावा करते, लीडर का हम लीडर है, हम लीडर है, लीडर है, हाँ, तो उसको बड़ा कोई ऐसा करके दे देना था। कर सकते थे ना बड़े लेवल पे, सदका खैरात या रमजान में तो कोई भी दे देता। और बड़े लेवल पे करना था ना कि हम बड़ा लीडर है, मैं अपनी ज़ात से, अपनी पर्सनल पर मेरी कमाई में से मैं आपको 10 लाख का चेक दे रहा हूं। नहीं दे सकते थे, नहीं कर सकते थे। अरे इनकी बदौलत कहाँ से कहा जा रहे हैं ना, इनकी बदौलत भी रुतबा भी हासिल कर रहे हैं, कुर्सी भी हासिल कर रहे हैं, माल दौलत सब हासिल कर रहे हैं, अच्छे अंदाज से सब मामला चढ़ा, कारोबार चढ़ा, उसमें से नहीं दे सकते, लेकिन नहीं देंगे। बस मेरा बोलने का मतलब क्या है, मैं किसको बदनाम नहीं कर रहा, मैं ये बोलना चाह रहा कि अगर कौम की बात करें तो पूरा करो ना बाबा।
ना तो मत करो, ना छोड़ो ना मुसलमानों उनके हाल पे। अब अल्लाह संभालने वाला है, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि आए मुसलमानों तुम अगर हमारा काम नहीं करेंगे तो हम गैरों से काम ले लेंगे। और अल्लाह गैरों को हिदायत दे देंगे, भाई अल्लाह उनसे काम ले लेंगे। अल्लाह तुम्हारे मोहताज नहीं है, तुम्हारे पका पक भाषण का मोहताज बिल्कुल नहीं। चाहे कोई भी सियासी लीडर हो, छोटा हो बड़ा हो, मत करो भाषण, मत करो मुसलमानों खपाने धंधे मत करो, चाहे कोई भी पार्टी करो आप। मैं सबसे मुखातिब हूँ, और जो सच्चे मुसलमान के लीडर है मैं सलाम करता हूँ, और जो मुसलमानों के लिए दिल में गद्दारी रखते हैं, मक्कारी रखते हैं, अल्लाह उनको गारत करे, मैं बदवा देता हूँ। क्या यार ये एकदम खुल्लम खुल्ला। आज औरंगाबाद के अंदर अभी महीने मतलब 2-5 महीने पहले 17,500 कई 1100-1200 यहाँ के रिजेक्ट हुए जन्म प्रमाण पत्र के। वो स्पेलिंग का लफड़ा था कि नहीं बोला, आधार कार्ड में नाम अलग था। किरेट सुमेर साहब ने दौरा करे, मालेगांव का दौरा करे, औरंगाबाद का दौरा करे, परभणी दौरा करे, नाम पेपर में आए, उनके आंकड़े आए, सब आए, मगर कोई मुसलमान के लीडरों ने बोले नहीं कि कौन से लोग हैं, क्या लोग हैं, कि उनको मिलाना, प्रेस में बात करना लाखों मुसलमानों के बका का मसला है। कि अब जब इनके ऊपर खामिश इख्तियार करेंगे इसका मतलब ये कार्रवाई सही थी। अरे भाई किन्हें एहतजाज नहीं किया? किरेट सुमेर साहब ने बोले कि 1750 बोगस है, कोई निवेदन नहीं गया और कोई नहीं जाके नहीं मिला नहीं कि इसकी जांच की जाए, बल्कि इंक्वायरी की जाए, उनको सामने लाया जाए। अगर वो वाकई घुसपैठिया है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर हम ऐसा मुतालबा करते थे तो बिरादरान को पैगाम जाता था कि मुसलमान जो है तो इसके खिलाफ है, हमारी नज़दीकियाँ बढ़ती थी, लेकिन हम खामोश रहे, हर सतह से हम खामोश रहे तो पैगाम चला गया। इसका मतलब हमारे शहर के अंदर बोगस बांग्लादेशी मुसलमान हैं। ये मौका कौन फराम कर रहा है? हम ही फराम कर रहे हैं ना, इसके जिम्मेदार हमेशा है ना। यहाँ फार्म का दर्द आता था। ये छोटी सी बात है, ये एक खाली नकाब नीचे आ रहा था, तुम पूरा हिंदुस्तान को एक कर रहे। एक पब्लिशिंग को मारे जा रहा था, उसके ऊपर टीवी में बात कर रहे, पार्लियामेंट में बात कर रहे, विधानसभा में बात कर रहे, और हज़ारों लोग यहाँ औरंगाबाद के अंदर परेशान है। औरंगाबाद में इलेक्शन चल रहे हैं, अभी मुसलमान की जो बात आ रही है, इनकी कौन मदद करेगा? ये कौम के बंदे नहीं है, इस्लाम नहीं है, मुसलमान नहीं है, कलमा नहीं पढ़ने वाले हैं। और आप ही बहुत आला मुसलमान है क्या कि मक्का मदीने से आए हुए डिग्री लेके कि नहीं मक्का मदीने के पाकिज़ा है, हम साहबा की आल से, ऐसा कुछ है क्या? अरे मत करो ऐसी बात, मत करो। बहरहाल कुल मिला के वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इतना बड़ा जीआर आता है कि एक समाज को जो है तो पसमानदगी की बुनियाद पर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो सरकार ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको, वहाँ की सरकार को होगी, जिला मजिस्ट्रेट को, जिला कलेक्टर को हुक्म देता है कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी रहे, 2000 की यादी में नाम नहीं भी रहा, उनका नाम यादी में नहीं भी है, तो उनको जो है तो यादी में नाम लो और उनको जो है तो पूरा आधार कार्ड, रेशन कार्ड, जो भी तरीका रहता है उसको बना के दो। ये वहाँ का बड़ा फैसला है। मुसलमानों के ऊपर भी मामला चल रहा है कि इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। ये कि ये करण का मामला चल रहा नहीं है, एसआर शुरू हो गया, बोसे नाम कट गए, बोसे नाम इंक्वायरी में गए हुए हैं, सारी बातें, बस पेपर को हंगामा नहीं। एक राष्ट्रपति को उठा लिए तो हंगामा है, को उठाए कैसा, उसको पकड़े कैसा। अरे बाबा लाखों लोग परेशान है ना, जिसके भरोसे पे हम लीडर बने हुए हैं ना, तो उसके ऊपर भी तो कुछ बोलेंगे ही ना। और खाली बोल बचल कर लेते, अमल नहीं करते, मैदान में नहीं बैठते, मांडे डाल के ज़मीन पर नहीं बैठते, मंडों पर नहीं बैठते, खाली कारों में, हवाई जहाज में, बंगलों में घूमते, ज़मीन पे नहीं आते, डंडे नहीं खाते, जेल में नहीं जाते। हम भी खाते, तुम भी खाओ। ये कौम को अदात बोला हूँ साहब, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लाखों लोगों के, हज़ारों लोग औरंगाबाद की आवाज़ है। चाहूँ तो स्क्रीन के ऊपर बता सकता हूँ। लोग दिल में बहुत गमा गुस्सा पाया है, कान में बीड़ा नहीं है। आप व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, सब दिख जा रहा, आप कौन क्या बोला, कौन क्या बोला, कौन क्या बोला, सब दिख जा रहा। आप नहीं बना सकते, और मुसलमान जान पे उधार हो गए आप, और सड़क गए ना, वो क्या कर डालेंगे भरोसा नहीं है। आप मुसलमानों को सबर के इम्तिहान मत लो, उनको ज़्यादा बेवकूफ़ मत बनाओ, थोड़ा करो, अच्छा करो, साफ करके मोकला हो जाओ, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। ज़्यादा लच्छेदार बोल बचन भाषण मत दो। तमाम लीडरों को कह रहा हूँ मैं, एक से मुखातिब नहीं हूँ, याद रखो, इनकी बदवाएँ रंग लेंगी, फना फिल्ला हो जाएंगे, अच्छी बात नहीं है। जितना कर सकते उतना ही करो। नाला खुले के लिए इलेक्शन चल रहा है, नाला खुले की बात करो, उसको सुला देंगे, उसको उखाड़ देंगे, बातें मत करो, निकाम बातें मत करो। हमारे शहर का माल ख़राब भी मत करो, हमारे नहीं बल्कि महाराष्ट्र का माल ख़राब मत करो, खुदा के वास्ते करो मत करो। हमको मदद नहीं कर सकते ना, शेख मुनीर की मदद नहीं कर सकते ना, मैं भी शेख मुनीर की मानने वाला हूँ, मैं भी एक शेख मुनीर हूँ, मगर जिंदा हूँ। जब हम जिंदगी की मदद नहीं कर सकते, मरों की मदद नहीं कर सकते ना, तो खुदा के वास्ते बस जो कर सकते वही करो, खामोशी में चल जाओ। तमाम बाहर के तमाम लोग, तमाम अलग अलग पार्टी से आने वाले लोग जो मुसलमानों के ऊपर राजनीति करते हैं, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, सेना हो, भाजपा हो, कोई भी हो, मुसलमानों के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हम उनको चेतावनी देते हैं जबरी अंदाज से, मत करो। आप अच्छे से आओ, अच्छे से जाओ, समझ में आएगा तो वोट देंगे, ना तो नहीं देंगे। खुदा हाफिज़। यही एक बात थी, यही एक दर्द था, एक पैगाम था। अगर आप समझते ठीक, वरना अल्लाह खूब देख रहा है मक्कारियों को, अल्लाह खूब देख रहा है आपके दिलों की हालत को, और अल्लाह जब इंतकाम पे लेने कहेगा तो याद रखो कोई बचाने वाले रहेगा।
ये मजलूम की ज़िंदगी कटी जाएंगी, अल्लाह उनको इंसाफ कहने के दिलाई देंगे, अपनों से नहीं तो गैरों से दिला देंगे। लेकिन जब तुम्हारे वो हाल अंजाम पे पहुंचा देंगे क्योंकि बचाने वाला नहीं रहेगा, वो अल्लाह की बैर की लाठी मार पड़ेंगी। याद रखो, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, और ये मेरी अकेली की आवाज़ नहीं है, ये हज़ारों मजलूम मुसलमानों की आह है, उनकी बातें हैं। मैंने खाली अपने लफ्ज़ से ज़ुबान से तर्जुमानी किया हूँ। देखते रहिए आवाज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।